आज अपन पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पढ़ने से पहले अपन ये समझ लेते हैं कि अपनी बॉडी का निर्माण कैसे हुआ। अपने बॉडी का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका मिलकर क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं। अंग मिलकर मनुष्य का शरीर का निर्माण करते हैं। मनुष्य का शरीर है, उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो स्रावी कोशिका होती है, एक अस्रावी कोशिका होती है। स्रावी कोशिका स्रावी पदार्थ स्रावित करती है, अस्रावी कोशिका कोई भी पदार्थ स्रावित नहीं करते हैं। इसी प्रकार हम ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। ऊतक दो प्रकार के होते हैं, स्रावी ऊतक, अस्रावी ऊतक। जो स्रावी ऊतक होते हैं उनको ही अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अब जो ये ग्रंथियाँ होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, एक बाह्य स्रावी ग्रंथि। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ये जो स्रावी पदार्थ होता है उसको रक्त के अंदर डालती है, इसलिए इसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इसमें नलिकाएं अनुपस्थित होती हैं और इसके अंदर नलिका अनुपस्थित होती है, इसी कारण ये अपनी पूरी बॉडी के अंदर इनका संचार होता है, जिससे कि हार्मोन कहते हैं। हार्मोन का प्रभाव अपनी पूरी बॉडी पे होता है और ये क्या होता है, इसका प्रभाव दैहिक होता है। इसी प्रकार अपन पढ़ेंगे बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ। बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जो स्रावी पदार्थ को शरीर के बाहर स्रावित करती हैं, उसको बाह्य स्रावी ग्रंथि बोलते हैं। नलिकाओं में करती है, इसमें नलिका उपस्थित होती है और इसमें क्या एंजाइम का निर्माण होता है। एंजाइम का प्रभाव भी क्या होता है, दैहिक होता है। और इस प्रकार बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करती हैं। फिर अपन पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती है। बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे कि पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। ये बहुत सारी ग्रंथियाँ होती है जो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।